तो हाँ, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कर लिया था पिछले वाले वीडियो में। आज ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो इसमें देखना भाई, एक्सरसाइज 8.1 में पहला ही क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है ना। इसमें मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए दोनों के लिए ले लिया ना। तो भाई ये तो हिंदी मीडियम के लिए हो गया और ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया, ये ध्यान रखना है ना। तो भाई इन दोनों को मैंने बहुत लिख दिया साथ में। ये तो मान याद करना है तो मान तो साथ में लिख दिया, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, एक ही बात है। इनको मैं हिंदी में कैसे लिखूंगा, साइन है कोस है ना। तो इस प्रकार से मैंने ये लिख दिया भाई। अब ध्यान रखना, कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक करवाया था, मैंने उसमें लिखाया था साइन थीटा कोस थीटा, ये लिखवाया था है ना। मतलब थीटा वहाँ पे एंगल क्या आ रहा था, थीटा आ रहा था। यहाँ पे अब क्या आ रहा है एंगल, यहाँ पे थीटा की जगह ए आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, जो भी डी आ रहा है ना, जो भी एंगल आए यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, पी दे सकता है, क्यू दे सकता है आपको है ना। तो आपको घबराना नहीं है। थीटा की जगह दूसरा एंगल पड़ा रहेगा, क्या दिक्कत दे रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी ना दे रहा है, ये पड़ा है कोई बात नहीं है ना। थीटा भी पड़ा रहता था, यहाँ पे ये भी पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना भाई, इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको दो खास बात बता देता हूँ आपको है ना। अब देखो खास बात ये है इसमें, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए आपके है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी आ जाए है ना, तो आपको दो बातें याद रखनी है भाई। एक तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा होगा मतलब समकोण त्रिभुज दे रखा होगा, यहाँ पे ध्यान रखना भाई। एक समकोण होगा, ये देखो जिसका कोण भी समकोण है, और दो भुजाएं दे रखी होगी, दो भुजाएं दे रखी होगी। देखो यहाँ पे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर बी सी, और BC 7 सेंटीमीटर ये दे रखी है। ये बातें याद रखनी है ना। जो मैं खास बातें बताता हूँ वो आप एक रफ कॉपी में उतार लिया करो, या रफ कॉपी के ऊपर उतार लिया करो। जो भी आप कॉपी है ना डालते हो उसमें ऊपर उतार लिया करो, ताकि आप पढ़ते में याद आ जाए आपको ना वापस। अब देखो भाई, आगे आगे मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ भाई है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे त्रिभुज ABC दे रखा है, त्रिभुज ABC दे रखा है जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। मतलब एक कोण राइट एंगल ट्राइंगल है भाई है ना, समकोण है भाई, ये ध्यान रखना। एक एंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। कोण भी ये मैंने ले लिया समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का हो गया है ना। AB और C ये हो गया भाई। अब देखो भाई, AB कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर है, ये लंब हो गया है ना, ये तो लंब हो गया भाई। और ये आधार हो गया अपना है ना, आधार, और ये कर्ण हो गया भाई, ये कर्ण दे दिया भाई है ना। अब देखना भाई BC कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये ध्यान रखना भाई। अब देखना भाई, अब हिंदी मीडियम वालों के तो लंब आधार कर्ण ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे लिखता हूँ परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर शॉर्टकट लिख रहा हूँ भाई है ना, शॉर्टकट। अब बेस, ये भाई बेस लिख दिया मैंने है ना, ये बेस लिख दिया। और हाइपोटेनियस है ना, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस, ये ध्यान रखना भाई। ये मैंने लिख दिया सारे के सारी चीज़ें ये। अब देखना भाई, यहाँ पे दो भुजाओं का मान हमें दे रखा है, दो भुजाओं का मान दे रखा है ना, दो भुजाओं का मान दे रखा है, और तीसरी भुजा का मान हमें निकालना होता है। तो हम 8th क्लास 9th क्लास से सीखते आए हैं है ना, और पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ते भी आए हैं ना। अकॉर्डिंग टू है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, शॉर्टकट लिख रहा हूँ सीधा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है ना, प्रमेय के अनुसार यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई है ना। ये बातें याद में रखनी है भाई अपने को। अब देखो भाई, इसके अनुसार निकालें भाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, नहीं पढ़ी तो मैं बता भी देता हूँ आपको, 9th क्लास 8th क्लास में आ जाती है पाइथागोरस प्रमेय है ना। अब देखो भाई, यहाँ पे इसका सीधा सा पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर होता है, ये लो भाई। फिर लंब का ले लो चाहे आधार का ले लो, एक ही बात है इसमें ना, प्लस आधार का स्क्वायर हो गया इंग्लिश वालों के लिए है ना। हाइपोटेनियस, ये लो भाई, h का स्क्वायर हो गया, कर्ण यानी हाइपोटेनियस हो गया। फिर लंब वालों के लिए भाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो P आ गया, ये लो भाई है ना। प्लस आधार क्या भाई, बेस, तो B आ गया, ये लो भाई है ना। इसमें भाई अब देखना भाई, इसके अंदर जो भुजाओं का मान दे रखा है वो हमें लिखना है ना। तो कर्ण क्या भाई, कर्ण भाई देखो AC का स्क्वायर कर दो। फिर ये AC तो है कर्ण हाइपोटेनियस है ना। फिर भाई
यहाँ पे लंब दे रखा है, लंब क्या है, ए बी। यहाँ पे देखो ए और बी ये तो है, तो भाई ए बी का स्क्वायर कर दिया मैंने, ये लो भाई। फिर प्लस प्लस क्या भाई, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर कर दिया मैंने, आधार बेस, है ना, ये हो गया भाई। अब हमारे पास हमें तो ए सी निकालना है, करण तो याद करना है, करण हमें दे नहीं रखा भाई, है ना, ये दो भुजा दे रखी है, ए सी का स्क्वायर। फिर ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है ना, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। फिर बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है, ये लो भाई। ए सी का स्क्वायर चलता रहेगा, है ना, ये कितना होगा भाई, इसका होता है भाई 24 का, है ना, 24 सेंटीमीटर भाई। 24 का कितना होगा वर्गमूल, 576 होता है भाई, है ना, 4 इसका 49 हो गया, है ना, ये हो गया भाई। अब इन दोनों को ऐड कर दो भाई, इन दोनों को जोड़ दो भाई, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया भाई 625 हो गया, है ना, 625। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट, है ना, ये छोटी क्लासों की बातें हैं भाई। 625, ये लो भाई रूट लगा दिया। अब 625 किसके वर्गमूल होता है, अगर मैं यहाँ पे देखो 25 का वर्गमूल लेता हूँ भाई, है ना, रूट लेता हूँ तो भाई बाहर निकल के क्या आएगा 5, है ना। 25 किसका 5 का होता है, तो यहाँ पे 625 किसका है, किसका भाई 25 का, है ना, सेंटीमीटर, ये आ गया भाई हमारे पास। अब हमारे पास करण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, ये ध्यान रखना भाई, है ना। करण हमारे पास कितना आ गया, हाइपोटेनियस कितनी आ गई हमारे पास भाई 25 सेंटीमीटर, ये ध्यान में रखना भाई। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई करण की, है ना। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा था, है ना, इसके अंदर 24 सेंटीमीटर ये था, 7 सेंटीमीटर था, और ये 25 सेंटीमीटर हमने निकाल, तीनों भुजा निकाल ली हमने। तीनों भुजा निकाल ली तो हमें अब याद क्या करना है, साइन ए, साइन सी, कोस ए, कोस सी, ये मान याद करने, है ना, इनके भाई मान याद करने। अब मान याद कैसे करते हैं, ये थोड़ी सी बात आपको देखना भाई इधर, है ना, थोड़ा सा मैं आपको इधर बता देता हूँ ना, ये थोड़ा सा फॉर्मूले बेस के। अब हमने जो कल त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे ना, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे कल 6, साइन थीटा ये पढ़ा था, कोस थीटा पढ़ा था, और टेन थीटा पढ़ा था, कोट थीटा पढ़ा था, है ना। चलो यहाँ पे उतार देता हूँ सीधा, है ना, ये पढ़ा था भाई हमने। इसके बाद कोट थीटा पढ़ा था, और सेक थीटा पढ़ा था, और कोसेस थीटा पढ़ा था, यही पढ़ा था, है ना। अब इसके भाई इसके फॉर्मूले होते हैं, वो तो मैंने रेशियो बता दिए थे। अब लंब और आधार करण, इनमें भी फॉर्मूले होते हैं, ये ध्यान में रखना भाई। अब मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है मैंने, है ना, बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है, लाल बट्टा के, है ना, लाल बट्टा के। ये तो मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाई भाई, ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वालों के लिए, है ना। और एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बनाई है ना, ये ध्यान रखना, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, हर हर बोले, ये बनाई भाई। मतलब परपेंडिकुलर हो गया, है ना, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना, हाइपोटेनियस हो गया ये, है ना, ये ध्यान रखना भाई। इसका लंब हो गया, करण हो गया, आधार हो गया, करण हो गया, लंब करण हो गया, आधार हो गया ना, ये ध्यान रखना भाई। इस प्रकार से हमें याद करना है इनको ना। ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भाई, ध्यान रखना, है ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये। अब देखना भाई इसके अंदर मैं आपको अलग अलग बता देता हूँ ना। इसके अंदर साइन तो यहाँ पे आता है इसके कोने पे, फिर कोस आता है यहाँ पे, है ना, और फिर ये टेन आता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे भी साइन आता है ना, इन दोनों को लूँगा मैं अगर साइन में, है ना, इन दोनों को लूँगा, मतलब ये अनुपात में दे रखे ना, वैसे के वैसे ले लूँगा, रेशियो में ना, कोस में ले लिया मैंने, और ये टेन में ले लिया, ये ध्यान रखना भाई। अब देखना भाई इसके अंदर साइन क्या होता है, साइन लंब बटा करण, ये लो भाई लंब बटा करण, है ना। फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, है ना, ये हो गया भाई। और लंब बट्टा, ऐसे हिंदी में लिख दिया भाई, लंब बट्टा करण, ये लो भाई, ये फॉर्मूला निकल गया, है ना। अब देखना कोस का निकालूंगा भाई, आधार बटा करण होता है, ये लो भाई आधार बटा करण, ये लो भाई, यहाँ पे ले लो भाई बेस और हाइपोटेनियस, ये ले लिया भाई, ठीक है। अब देखो भाई इधर क्या लिख लूँगा, आधार बटा करण, ये लिख लिया मैंने। फिर देखो भाई यहाँ पे आगे अब टेन आ गया,
टेन लंब बट्टा आधार होता है। ये लो भाई लंब बट्टा आधार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर बट्टा बेस है ना, तो P बट्टा B हो गया, मतलब परपेंडिकुलम बट्टा आधार, ये हो गया है ना, ये हो गया भाई। अब इसी के उल्टे कर दो भाई, इन्हीं के उल्टे कर दो सारों को, है ना, इन्हीं के उल्टे करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ध्यान रखना भाई। अब देखना भाई इसके अंदर इन्हीं के उल्टे करेंगे तो इनका उल्टा बन जाएगा भाई। साइन का उल्टा क्या होता है, करण बट्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, करण बट्टा लंब हो जाएगा, मतलब इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको उल्टा किया तो करण बट्टा लंब बन गया। और सेक कोस का उल्टा क्या होता है, करण बट्टा आधार, ये लो भाई करण बट्टा आधार बन गया, है ना। और इसी का उल्टा करूंगा भाई टेन का उल्टा क्या होता है, आधार बट्टा लंब, ये लो भाई ये बन गया आधार बट्टा लंब। इंग्लिश के अंदर लिख देता हूँ, लो भाई इंग्लिश के अंदर भाई इनको लिख दो, टेन का उल्टा क्या है, B अपॉन में P कर दो, ये लो बेस बट्टा परपेंडिकुलर। फिर सेक का उल्टा क्या है, H अपॉन में क्या कर दो, B कर दो, ये लो भाई। फिर कोसेस का उल्टा क्या है, H अपॉन में P कर दो, ये लो भाई। ये हो गया इसका, ये फॉर्मेट था ना, अपने को याद करना है, इन ट्रिक से याद करना है थोड़ा सा, है ना, ये भाई दिमाग के अंदर रखना थोड़ा सा, है ना। अब देखना भाई इनके मान निकालने हैं, अब हमें क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। अब ध्यान रखना अगर किसी एंगल, इसने एंगल क्या बोला है यहाँ पे साइन ए, तो अब मैं साइन ए के लिए फाइंड कर लेता हूँ ना, पहले ये थोड़े से फॉर्मूले आपको याद करने हैं। साइन ए के लिए फाइंड करता हूँ भाई, साइन ए के लिए फाइंड कैसे करना है, यहाँ पे देखना भाई साइन ए है ना और कोस ए दोनों दे रखे हैं, लेकिन ये कोमा में दे रखे हैं, ये ध्यान रखना। पहले साइन ए के लिए फाइंड करता हूँ, तो मुझे बताओ भाई साइन ए के लिए मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ छोटा सा, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा बना लेंगे। ये लो भाई यहाँ पे दे दिया A B और C, है ना, ये मैंने वैसे के वैसे लिख लिया भाई, है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखना भाई यहाँ पे, अब इसने भाई यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ गया, यहाँ पे A आया ना, तो इसने कोण A बोला है, क्या बोला है इसने, कोण A, मतलब एंगल है यहाँ पे, एंगल है यहाँ पे, ये मैंने एंगल ले लिया A, है ना। अब ध्यान रखना भाई जो एंगल 90 डिग्री एंगल को छोड़ के जो एंगल आएगा उसके सामने वाला क्या होता है, लंब, उसके सामने वाला क्या होता है, लंब। यहाँ पे ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे रखा है BC, और ये 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ये ध्यान रखना भाई, है ना। अब भाई ध्यान रखना इसी एंगल के अंदर भाई इसके सामने वाला एंगल है, ये इसके भाई देखो इस एंगल के सामने वाला क्या है, BC, तो BC क्या बन गया, लंब बन गया भाई, ये ध्यान रखना। BC लंब बन गया तो ये तो करंट तो कभी चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता है, बेस ये बन गया, ये ध्यान रखना भाई, है ना। तो ये क्या बन गया भाई, ये लंब बन गया, ये लंब बन गया भाई परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, है ना, ये बेस बन गया मतलब आधार, है ना, ये आधार बन गया और ये परपेंडिकुलर बन गया, ये ध्यान रखना भाई, है ना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस सही, है ना, ये ध्यान रखना भाई। अब इसके सामने वाला तो लंब बन गया, ये आधार बन गया और ये कर्ण बन गया, तो मुझे बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का ये देखो भाई यहाँ पे अब काम आएगा, ये लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो ये मैंने लिख दिया लंब बट्टा कर्ण, है ना, मतलब यहाँ पे लंब बट्टा कर्ण, ये हो गया भाई लंब बट्टा कर्ण। मतलब इंग्लिश के अंदर लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये लो P, और परपेंडिकुलर कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ये लो भाई। तो क्या आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा बताओ, लंब कितना भाई BC, ये लो भाई BC बट्टा बेस भाई हाइपोटेन्यूस कितना है AC, ये लो भाई। तो कितना आ गया भाई, अब मुझे बताओ BC कितना है 7 सेंटीमीटर, मान रख दो यहाँ पे, और AC कितना है 25 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया इसका। अब भाई यहाँ पे देखो कोस A का मान निकालना, किसका निकालना है, कोस A का मान, यहाँ पे निकाल देता हूँ भाई कोस A का मान। इसी प्रकार से कोस A का मान निकालना है, कोस A का मान निकालेंगे भाई, कोस A एंगल तो यही दे रखा है ना, एंगल तो यही दे रखा है, एंगल ये दे रखा, सामने वाला ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, एक ही बात है ना। अब देखो भाई कोस के लिए, ये ऊपर मैंने कोस लिखा है ना, कोस आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आधार बटा कर्ण, मतलब A बटा कर्ण, है ना।
तो इंग्लिश के अंदर लिखूंगा तो क्या आएगा भाई, इंग्लिश के अंदर आधार को क्या बोलते हैं, बेस, ये लो भाई बी, है ना, ये बी, और कर्ण को भाई क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, है ना। अब देखो भाई आधार कितना है अपने पास, आधार ए बी है, ये लो भाई ए बी उतार दिया मैंने, और आधार ए बी है, और मैंने अब क्या उतारना भाई, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, कर्ण कितना है, ए सी, ए सी, ये लो भाई ए सी उतार दिया मैंने। ए बी कितना 24 सेंटीमीटर है, ये लो भाई 24। फिर अब भाई कर्ण कितना अपने पास 25 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया, है ना, ये आंसर हो गया भाई। तो भाई इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर आपको एंगल के बारे में पता नहीं होगा, इसी प्रकार से आगे दूसरा मैं फाइंड कर देता हूँ, है ना। ये दूसरा फाइंड करूँगा तो भाई देखो दूसरा फाइंड कैसे करना है, साइन सी है और कोस सी है, यही तो भाई साइन सी और कोस सी है। साइन सी को भाई अब ध्यान रखना भाई, अब एंगल क्या चेंज हो गया है यहाँ पे, अब एंगल क्या चेंज हो गया है यहाँ पे, साइन सी, वहाँ पे पहले क्या था, ए था, अब यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया, मतलब सी आ गया तो ये बनेगा, है ना, ये बनेगा। तो मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ थोड़ा सा छोटा सा, ये लो भाई ए बी सी, ये तो 90 रहेगा ही रहेगा, ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये 25 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आप याद ही रख लोगे वैसे, कर्ण, लंब, आधार, वो तो, है ना। अब एंगल इसने क्या बोला, सी बोला, देखो ये इसने बोला ना एंगल सी, है ना, ये सी आ गया यहाँ पे, सी आ गया, मतलब ये एंगल आ गया, इसके सामने वाला क्या है, लंब होगा, ये हमेशा ही ध्यान रखना है, जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाला ही लंब होगा, ये ध्यान रखना भी, है ना, उसके सामने वाला क्या हो गया, लंब, है ना। तो यहाँ पे साइन सी के लिए निकाल लेता हूँ मैं, साइन सी मतलब, अब ध्यान रखना साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिख लिया भाई, ये लो भाई लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण, ये भाई लंब बटा कर्ण लिख लिया मैंने। इंग्लिश के अंदर क्या लिखते हैं, लंब को बेस लिखते हैं और हाइपोटेन्यूस। अब मुझे बताओ लंब कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, ये लो भाई 24। फिर भाई लंब बट्टा कर्ण, हाइपोटेन्यूस 24 बट्टा 25, ये हो गया कर्ण, है ना, ये आंसर हो गया भाई। अब कोस सी के लिए निकाल लेते हैं, कोस सी के लिए क्या होता है भाई, कोस सी भाई यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण, तो मतलब बेस बट्टा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, है ना, ये लो भाई आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण आ गया। इंग्लिश के अंदर देखो भाई, बेस, आधार को क्या बोलते हैं, बेस, और हाइपोटेन्यूस, है ना, आधार बटा कर्ण। अब देखो भाई आधार बेस कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर भाई, आंसर फाइंड कर ली भाई। इस प्रकार से हमें ये करना भाई। ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का, ये ध्यान रखना ना, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है ना। अगर आप कॉपी के अंदर 4-5 बार निकालना है, अगर 4-5 बार निकालोगे तब भी ये क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। और एंगल का खास तौर से ध्यान रखना भाई, एंगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट के तरह ही है, एकदम बिल्कुल ईजी है ना। वैसे ही करना जो फर्स्ट किया था भाई, वैसे का वैसे ही करना है ना। इन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट आर, है ना भाई। ये कह रहा है 10p माइनस कोट आर का मान याद करना है ना। 10p माइनस कोट आर का मान याद करना है भाई। इन फिगर, इस आकृति के अंदर, है ना, इस आकृति के अंदर 10p माइनस कोट आर का मान याद करना है ना। अब देखो भाई साइन थीटा कोस थीटा वैसे होता है, वैसे ही एंगल दे दिया ना, पी दे दिया, क्यू आर दे दिया, क्यू दे देगा, कुछ भी दे देगा ना, तो आपको भाई घबराना नहीं है इसके अंदर, है ना। अब सॉल्यूशन करना भाई। आपको देखो ट्राइंगल एक ट्राइंगल दे दिया राइट, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, है ना, और 2 भुजा दे दी इसके अंदर, एक समकोण त्रिभुज दे दिया और 2 भुजा दे दिया ना। ये ध्यान रखना भाई। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ भाई। पाइथागोरस प्रमेय से ही होगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से ही करेंगे इसको। अब देखो भाई अकॉर्डिंग टू है ना पाइथागोरस थ्योरम, है ना, थ्योरम भाई, ये अपने को रखो भैया, है ना। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी के अंदर, पाइथागोरस प्रमेय शॉर्टकट लिख रहा हूँ के अनुसार, है ना, अनुसार, ठीक है।
अब देखो भाई इसके अंदर अपने को दो भुजा दे रखी है, तो ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी, है ना, मतलब आधार निकालना पड़ेगा इसका आधार निकालेंगे भाई। अब किससे निकालेंगे, वो तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से वो निकालते भाई। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, ये हो गया आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब ये तो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, है ना, हाइपोटेन्यूस। और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, है ना, मतलब लंब, ये कर्ण है, और ये बेस हो गया भाई, ये बेस हो गया आधार, है ना। तो ये ध्यान रखना, दो भुजा में दे रखी है और एक भुजा में निकालनी है, ये ध्यान रखना भाई। तो हाइपोटेन्यूस तो h का स्क्वायर, लंब परपेंडिकुलर हो गया, आधार b का स्क्वायर, है ना, बेस। अपने को भाई कर्ण दे रखा है, क्या कर्ण दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, हाइपोटेन्यूस दे रखी है ना, 13 सेमी का स्क्वायर। फिर परपेंडिकुलर का मान दे रखा है भाई, 12 सेमी दे रखा है, ये लो भाई 12 का स्क्वायर, प्लस इसका मान दे रखा है, नहीं दे रखा तो क्यू आर उतार दो वैसे, है ना, स्क्वायर कर दो क्यू आर का। अब भी देखो 13 का 169, है ना, 169 हो गया, और 144 हो गया ये, है ना, प्लस इसका स्क्वायर हो गया ना, ये क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो भाई 169 और 144 इधर आएगा तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, इधर प्लस का है ना, ये इधर आएगा तो माइनस का बन गया। ये लो भाई ये स्क्वायर कर दिया इसका मैंने। इससे भाई इससे घटाएंगे तो भाई माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 5 कितना आ गया भाई, 25 आ गए, है ना। और ये क्यू आर पड़ा भाई, क्यू आर का स्क्वायर वैसे का वैसा। अब यहाँ से मैं अगर स्क्वायर हटाऊँगा तो, है ना, इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा तो, है ना, तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट। तो 25 पे क्या लग गया भाई, रूट लग गया, है ना, इससे स्क्वायर हटा दिया मैंने। अब देखो भाई रूट के अंदर किसका वर्ग है, रूट के अंदर 5 का वर्ग है ना, 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, मैं यहाँ से हटाऊँगा तो 5 आ जाएगा, है ना, 5 सेंटीमीटर क्यू आर आ गया अपनी वजह भाई। बेस कितना आ गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर आ गया भाई बेस, है ना, आधार 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना भाई, अब यहाँ से देखो 10 पी का मान और कोट आर का मान निकालना है ना। तो 10 पी का मान निकालूंगा मैं यहाँ से, तो 10 पी भाई 10 पी के लिए निकालूंगा मैं, है ना। एक बार 10 पी को अलग करके निकालो ताकि आपको आसान लगे, और लास्ट में आप क्वेश्चन में घटा देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भाई इस ट्रायंगल को देखो भाई, मैं वापस एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये लो भाई, ये 90 का हो गया, पी क्यू आर, है ना। ये कितने का दे रखा है अपने को, 12 सेमी दे रखा है, 13 सेमी दे रखा है, और ये हमने 5 सेमी निकाल ही लिया है ना। अब देखो इसके अंदर भाई यहाँ पे भाई कोण क्या दे दिया, एंगल क्या दे दिया, पी दे दिया। तो पी तो यहाँ पे ये पड़ा पी, यहाँ पे मैंने कोण बना लिया, है ना। अब मैंने कहा भाई 90 डिग्री को छोड़ के और कोई भी एंगल हो तो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी भाई, लंब हो जाएगी, है ना, लंब मतलब परपेंडिकुलर, है ना। और इसके सामने वाली भुजा, करंट तो चेंज होता ही नहीं है, ये तो हाइपोटेन्यूस पड़ा है ना। और ये भाई आधार बन जाएगा, है ना, बेस। और ये करंट पड़ा है, ये लो भाई। अब देखो एक मैंने बताई थी, ट्रिक बताई थी, लाल बट्टा के, है ना, लाल बट्टा के, लाल बट्टा के। और मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताई है ना, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। अब देखो भाई हिंदी मीडियम वाले देखो, यहाँ पे क्या आता है, साइन आता है, और यहाँ पे क्या आता है, कोस आता है, और यहाँ पे क्या आता है, टेन आता है, ये होता है भाई। और यहाँ पे सेम का सेम वैसा ही, यहाँ पे को साइन आता है, यहाँ पे कोस आता है, यहाँ पे टेन आता है। तो भाई 10 के अंदर, अगर 10 के अंदर हम फॉर्मूला लें तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है ना। तो लंब बट्टा आधार, ये हो गया लंब बट्टा आधार। अगर इंग्लिश के अंदर लिखूं तो परपेंडिकुलर बट्टा बेस, है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी है, क्यू आर है ना। यहाँ पे इसके सामने वाली लंब यही हो गई परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ पे भाई मैंने क्यू आर लिख दिया,
क्यू आर, और क्या बेस मांग रहा है, तो बेस ये रहा आधार, है ना। ये तो भाई करंट तो चेंज होता ही नहीं है, तो बेस यही बचा है ना। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू, है ना। अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर का मान कितना है, 5 है ना, और पी क्यू का मान कितना है, 12। ये आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से कोट का निकाल लो, कोट आर का मान, है ना। कोट आर के मान के लिए ट्रायंगल अलग से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप रफ कॉपी में बना सकते हो ये ना, रफ कॉपी में बना लिया करो और क्वेश्चन को साफ सुथरा कर दिया करो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। पी क्यू आर ये 90 डिग्री का। अब यहाँ पे देखो आर मांगा ना इसने, कोण क्या है, आर, एंगल आर है, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, ये लंब हो गया, है ना। लंब मतलब परपेंडिकुलर हो गया, और ये आधार हो गया, बेस, और ये तो कर्ण हो गया, टेनिस, है ना। ये 13 सेमी है, ये 12 सेमी है, और ये 5 सेमी है ना। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट आर का मतलब टेन का उल्टा ही होता है, टेन का उल्टा आधार बटा लंब हो गया, आधार बटा लंब। यहाँ पे मैं करूँ तो इंग्लिश के अंदर लिखूँ तो भाई बेस बट्टा परपेंडिकुलर, है ना, बेस बट्टा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ले भाई, अगर यहाँ पे बेस क्यू आर हो गया और परपेंडिकुलर पी क्यू हो गया, है ना। मान रख दो इनका 5/में क्या हो गया, 12। ये मान आ गया हमारे पास, दोनों के दोनों मान आ गए। अब वापस यहाँ पे अब क्वेश्चन के हिसाब से ना, क्वेश्चन के हिसाब से 10p माइनस कोट आर, इनको घटा दो भाई। 10p का मान कितना है, 10p की जगह रख दो 5/12 माइनस 5/12। कोट आर का मान भी यही है, दोनों भाई एक प्लस का है और एक माइनस का, काट दो, 0 आंसर आ गया भाई। ये लो भाई, है ना। सेम का सेम फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही था, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं थी हार्ड वाली, है ना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अगर दिमाग लड़ा के अच्छी तरह से करोगे, अगर फॉर्मूले सारे याद हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि एंगल कैसे चेंज होता है। एंगल चेंज होने पर भी हमारे क्या होता है भाई, लंब आधार ये चेंज हो जाता है। करंट तो वैसा का वैसा ही रहता है, लंब और आधार चेंज हो जाता है, ध्यान रखना, दो ही चीज़ इसमें ना।